तेरो कौन सहाय, हरि बिन तेरो कौन सहाय। धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मान्यो अपनाए। धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मान्यो अपनाए। तन छूटे कछु संग न चाले, जाहि रहाल पटाए। हरि बिन तेरो कौन सहाय, हरि बिन तेरो कौन सहाय। श्री कृष्ण राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, माखन चुराते हुए। राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चुराते हुए। राधा तेरा हम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, बंसी बजाते हुए। राधा तेरा हम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतीपुर में देखा, पर्वत उठाते हुए। राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वैकुंठ में देखा, राधे राधे जपते हुए। ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने सत्संग में देखा, भक्तों को दर्शन दिए। ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
जग को रचाने वाले, सृष्टि सुघर सजीली, सिरजी है कैसे तुमने, सृष्टि सुघर सजीली, सृष्टि है कैसे तुमने, सारे पदार्थ जग में, सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने, करुवंश नाम तेरी, जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तन को मिटाने वाले। तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत दे वो हमारी, किस्मत दे वो हमारी, जो तेरा फैसला है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। सभी बोलिए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तुम्हारी आसरा है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा सर तू
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुझे ये तो बता है आँख वालों ने तुमको सुना है, जिनकी आँखों में पर्दे है, हमने पिया है नाम का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है, हमने पिया है नाम का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया। हमारे संतों ने अक्सर कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। लेकिन जो हमारा अनुभव अक्सर होता है, हम लोग पग तो धर लेते हैं, संतों के दर्शन भी कर लेते हैं, बट अक्सर हमें उन कोटिन यज्ञों का जो पुण्य प्रताप होता है वो नहीं मिलता है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें, इसका हम थोड़ा सोचें कि क्यों नहीं मिलता है, इसके मुझे दो कारण दिखाई देते हैं। एक, हमने जो पहली जो पंक्ति थी, हमने अपना मान अभिमान तजा ही नहीं। सेकंड, हम ये मान बैठते हैं कि जो ये पुण्य प्रताप है कोटिन यज्ञों का वो हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर हम चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं होती है, हमें वो फल प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो इन सवालों का उत्तर हम सबसे आसान तरीका वही होगा जो हम उन संतों से सीधा ही पूछ लें जिन संतों की जिक्र हमारे शास्त्रों ने की है। तो ऐसे आज हमारी बहुत ही भाग्य का दिन है कि हमारे बीच गुरुदेव समय सतपाल जी महाराज जी पधारे हैं, जो इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं बल्कि हमें उन कोटिन यज्ञों का प्रताप ही साक्षात प्रदान करने में समक्ष हैं। गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व और चरित्र इतना महान, इतना विशाल है कि अगर उनका परिचय देने की कोशिश करें तो एक सूरज को दिया जलाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो महाराज सद्गुरु महाराज जी ने मानव धर्म के वो प्रणेता हैं और विश्व भर में सद्भावना सम्मेलनों के जरिए हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जिज्ञासुओं को उन कोटिन यज्ञों का प्रताप प्रदान करते आ रहे हैं। हमारी महान संस्कृति में अक्सर गुरु की महिमा बहुत ही ऊंची गाई गई है, एकदम अपरंपार गाई गई है। अगर हम इसका सोचें कि क्यों ऐसा क्यों है, गुरु महाराज ऐसे क्या करते हैं, तो जो मैंने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ के सीखा है, मेरे हिसाब से तो गुरु दो ही काम करते हैं, लेकिन वो दो काम इतने पेचीदा हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि वो सिर्फ एक सद्गुरु ही कर सकते हैं। और दो काम क्या हैं? एक तो ये है कि जो हमारे पास नहीं है वो महाराज जी हमसे छीन लेते हैं, और जो हमारे पास है वो गुरु महाराज जी हमें दे देते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन ये सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है वो हमसे वो ले लेते हैं। कैसे लेते हैं?
जो हमारे पास नहीं है वो क्या है, वो है हमारी अहम, हमारा ईगो, हमारा एक जो हमने एक आर्टिफिशियल बीइंग अपने अराउंड क्रिएट किया हुआ है। उसे गुरु महाराज वो उसका अस्तित्व तो होता ही नहीं है, बट हम उसको सच मान के अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और उसके चलते हम पूरे विश्व से एक तरह का युद्ध करते रहते हैं। तो जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो हमसे वो ले लेते हैं, वो हमारे पास जो था ही नहीं वो हमसे वो ले लेते हैं, और जो हमारे पास है वो हमें गुरु महाराज जी दे देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो उस निर्गुण निराकार का जो एक अंश हमारे अंदर है, जो साक्षी भाव, जो विटनेस, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, गुरु महाराज उसका हमें बोध करा के उसे देते नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, हम उसी का एक अंश हैं, उसे हमें गुरु महाराज जी जगा देते हैं। तो ये तो जो काम है ये सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। और जब हम इस वास्तविक अपने रहने के एक जरिए को पहचान लेते हैं, तभी हम वास्तविक ढंग से जीना प्रारंभ करते हैं। महाराज जी इसी आत्मज्ञान को विश्व भर में जो सच्चे जिज्ञासु में उन्हें वो प्रदान करते हैं, और उसी के चलते आज ये आत्मज्ञान की गंगा भारत से बहती हुई हमारे दुबई शहर में आई है। तो हम लोग वाकई में बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हम इन गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, और आज जिनसे हम उन्हीं कोटि यज्ञों का जो प्रताप हम आज प्राप्त करने वाले हैं। तो ऐसे महान पुरुषों का, ऐसे सच्चे गुरु का हम कभी भी ऋण तो चुका ही नहीं सकते, बट हम उनके सिर्फ गुणगान कर सकते हैं, उन्हें सच्चे दिल से थैंक यू कह सकते हैं, और उन्हें उनका हम तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परेश भाई और ममता बहन पंचोली आके महाराज जी को फूले माला से स्वागत करें, और इसके बाद मैं जिन भाइयों बहनों के नाम लूँगा वो कृपया लाइन में आए और स्टेज पे चढ़ के महाराज जी का स्वागत करें। अबू धाबी से अंजिता लामा जी, दुबई से प्रिया मेहरा, दोहा कतार से आप लोग दोनों एक फोटो के लिए खड़ा हो, एक फोटो के लिए एक शीतल बहन राजेंद्र कुमार शाह, देवाशीष दे दोहा से जो आए हैं, ब्रजेश कुमार रावल अहमदाबाद से जो पधारे हैं दुबई में, मीरा आवत राम सवलानी, रजनी बहन और परवेश और विनोद भाई सवलानी। अब देते समय लोग बहुत टाइम लग जाएगा देते समय। सुशीला बहन और जय भाई खेमानी, प्रकाश भाई पंचोली, अनिता बहन और संजय भाई भाटिया, फोटो निकालना, प्रकाश भाई जो शारजा से आए हैं, दिनेश भाई गांधी, सरयू बहन और विजय कुमार पंचोली, डिम्पल बहन और देवान पंचोली। अब नाम सबके बोल के फिर भजन करा। शरण्य जयचंद्रन अबू धाबी से जो आई हैं, और पवन भाई गुप्ता जी। एक फोटो प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। मिले राधे सच्चा सुख
से देखो एक मिनट। उधर से कोई ओके सज्जनों, आज आप ही के शहर में आप लोगों को
सत्संग उपलब्ध हो रहा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो वह निज जगन्नाथ राम मोह संत समागम दीन, कि जब प्रभु किसी व्यक्ति को अपना समझते हैं या उसमें कोई आत्मीयता आती है तो कहा निज जन जान राम मोह संत समागम दीन। तो प्रभु संतों का समागम देते हैं। आपने देखा होगा भारत के टेलीविजन चैनल्स पर कितने साधु संत आते हैं और वो सभी को क्या संसार में हम क्यों आए हैं, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमारी भक्ति और साधना सफल हो, इसी पर अपने विचार रखते हैं। तो मैं भी आपको शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हमारे शास्त्रों का सार जो है वह है भगवत गीता। कहा भी गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमई शास्त्र विस्तरई, कि गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। जैसे अनेक जड़ी बूटियों को घास, आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए जरा। जैसे अनेक जड़ी बूटियों को, घास को गौ खाती है और उसका दूध बनाती है, तो सारी जड़ी बूटियों का दूध जो है एसेंस हो जाता है। मैं उदाहरण दूंगा कि एक संत थे, वो बीमार पड़ गए तो डॉक्टर उनके पास पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा साहब आप औषधि खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा देखो संसार में तो मरना ही है, पर मैं ये आपकी जो अंग्रेजी दवाई है ये मैं नहीं खाऊंगा। अब डॉक्टरों को बड़ी परेशानी हो गई कि अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे। खैर वो संत बहुत प्रसिद्ध संत थे, तो उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर भी आ गए, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी थे। तो सबने मिलकर परामर्श किया कि भाई जब अगर ये दवाई नहीं खाएंगे तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट हम बताते हैं, जो जो दवाइयां बनती हैं आपकी जिन जिन घासों से, जड़ी बूटियों से, वो जड़ी बूटी गऊ को खिलाओ। तो गऊ को खिलाई गई। अब गऊ के दूध में उसका एसेंस आने लगा। तो उस संत से पूछा गया कि गाय का दूध तो आप पिएंगे? तो उन्होंने कहा गाय का दूध हम पिएंगे। तो गाय के दूध के जरिए उनकी चिकित्सा की गई। तो कहने का मतलब यह है कि दूध एसेंस हो गया। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि हमारी जो गीता है उसके बारे में कहा गया कि एसेंस है। अनेक सिद्धांतों का इसके अंदर सम्मिश्रण किया गया है और सार रखा गया है। अब सज्जनों, गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अंत काल में शरीर छोड़ता है और जो विचार उसके अंदर होता है, जहां उसका ध्यान केंद्रित होता है, जहां उसकी बॉडी फोकस्ड होती है, वो उस योनि को प्राप्त होता है। सवाल यह है कि उसके अंदर अगर धार्मिक थॉट है, उसका मन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वह सद्गति को प्राप्त होगा। और अगर संसार की विषय वासनाओं में उसका ध्यान लगा हुआ है, तो वह सद्गति को ना प्राप्त होकर के सांसारिक योनियों को प्राप्त करेगा। ये बात इसलिए भी सत्य लगती है कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और हमारे सामने पर्चा होता है, तो उस समय हम जो लिखेंगे उसी पे तो नंबर मिलेंगे। Whatever we write, we get points on that. अगर आदमी को सब कुछ पता है और वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कुछ नहीं लिखता है, तो उसको बहुत बड़ा जीरो मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल में आप लिखेंगे
जो इंटरव्यू में आप कहेंगे वही मायने रखेगा। तो जैसे इंटरव्यू में, परीक्षा के समय, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारा लिखना, हमारे प्रश्नों का जवाब देना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वो कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का भी, कि हमारी कौन सी गति होगी, ये भी हमारा, कि जो मरने के समय हमारा चिंतन होगा। अब आप देखिए कि हर सभ्यता में, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, आप भारतीय संस्कृति को देख लीजिए, आप और भी सिविलाइजेशंस को देखेंगे, तो उसमें यह माना गया है कि मरने के बाद आदमी की इच्छा अतृप्त रहती है। लोग कहते हैं साहब भूत बनते हैं। भूत क्यों बनते हैं? कि उनकी इच्छा अतृप्त होती है। बहुत जगह आपने देखा होगा, गांव के अंदर लोग नाचने लगते हैं, वो कहते हैं साहब हमको चूड़ी दो, हमको चुन्नी दो। तो किसी के अंदर आत्मा आती, तो जो डिजायर होती है उस आत्मा की, उसी डिजायर को वो डिमांड करने लगती है, मांगने लगती है। इसका मतलब कुछ अनफुलफिल्ड, अतृप्त, जो तृप्ति नहीं हो पाई, जो डिजायर्स बनी हुई हैं, वही आत्मा संसार के अंदर भटकती हैं। और जिनकी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं, जो फोकस्ड हैं, वो सदगति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का ये बात तो हमें बड़ी समझ में आई, क्योंकि एक चीज और भी है। आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर यहां से हिंदुस्तान जाते हैं, कोई अपने अपने देश जाता है, तो हम लोग जैसे जैसे समय नजदीक आता है, अपने घर जाने का आता है, तो आदमी के अंदर बड़ी एक कौतूहल होता है कि भाई अपने हम स्वजनों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, जिनसे हम इतने दिन तो हिंदुस्तान में छोड़ के आए, उनसे मिलेंगे। तो सबका चिंतन होता है कि भाई उसके लिए कुछ ले जाना है, उसके लिए कुछ ले जाना है, हमारे रिश्तेदार फलाने हैं, उनके लिए, हर एक का चिंतन होता है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ आप यहां से रख के ले जाते हैं। अब जैसे होता है कि साहब कल की फ्लाइट है, कल हमारी सवेरे की फ्लाइट है, तो अचानक वो जो फ्लाइट का टाइम है उससे पहले ही आपकी नींद टूट जाती है, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, इतने दिनों से जो आप काम कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ी हुई है कि भाई हमको जाना है, जाना है, जाना है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। और जब आपको जाना होता है, ठीक उससे पहले आपकी नींद टूट जाती है और आप तैयार होकर के आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कोई घड़ी आपको नहीं जगाती, कोई आपको आदमी उठाता नहीं है। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बहुत दफे क्या होता है, हमको सवेरे जाना होता है, सत्संग में फ्लाइट पकड़नी होती है, तो उसी समय टाइम से पहले हमारी नींद टूट जाती है। पर ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बड़ा हमारे अंदर एक उत्साह है कि भाई हम अपने स्वजनों से मिलेंगे। ऐसे ही भगवान गीता में कहते हैं कि जो जीवन पर्यंत, जिसके जीवन में सदगति को प्राप्त करने का उत्साह है, जिसके अंदर यह है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं प्रभु से मुलाकात करूंगा, ये उत्साह उसके अंदर है, और इसके लिए नियमित रूप से वो प्रभु का चिंतन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो लाइफ अपनी डेडिकेटेड करता है, जीवन पर्यंत प्रभु का स्मरण करता है, तो अंत काल में भी उसको प्रभु की याद आएगी। अब जैसे कि जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास के अंदर रोज पढ़ता है, रोज उस पर स्टडी करता है, तो भाई जब रोज पढ़ेगा तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब वो प्रश्न आएगा तो उसका वो हल करेगा। ये तो सीधी सी बात है। अब सवाल यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो अपने साथ किताब भी ले जाते हैं नकल करने के लिए। तो नकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर। आपने सुना होगा कि बहुत से लड़के तो चाकू गाड़ देते हैं और किताब रखते हैं और नकल करते हैं। तो जो मास्टर लोग हैं उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये तो नकल है, चाकू भी रख दिया, अगर टोकेंगे तो चाकू मारेगा। तो ऐसा करो कि ऐसा क्वेश्चनर बनाओ, ऐसा प्रश्न पत्र बनाओ कि जिसने किताब देखी ही ना हो, खोली ना हो, वो जवाब भी नहीं ढूंढ सके। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया, ऐसा प्रश्न पत्र बनाया कि जिसने किताब ही नहीं खोली। अब उसे कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या लिखा है? वो किताब ही पढ़ता रह जाएगा
क्योंकि जीवन में उसने कभी किताब खोली नहीं। वो तो लाया कि मैं नकल करूंगा, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ऐसे नकल नहीं होती है कि आप ऐसे ही समझ लें कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमने जीवन पर्यंत किया ही नहीं है और अंत में हम समझें कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें सद्गति प्राप्त हो जाएगी, देयर इज नो चांस, कोई चांस नहीं है। पर जीवन पर्यंत अगर हम थोड़ा थोड़ा समय, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ बाप एक डब्बा दे देते हैं कि बेटा इसमें कुछ पैसे डाल दे रहा हूं, और बाद में जाते हैं तो कहते साहब हमारे पास इतने पैसे हो गए। तो उतने पैसे कैसे हो गए? क्योंकि रोज अगर 10 पैसे डालते हैं, 1 रुपए डालते हैं, तो धीरे करते 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 महीने के बाद वो रकम काफी बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर थोड़ा थोड़ा हमारा स्मरण हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने जीवन में थोड़े क्षण हम अपने परिवार के लिए लगाते हैं, अपने रिष्ट मित्रों के लिए लगाते हैं, पर थोड़ा अपनी सद्गति के लिए भी लगाएं, तो क्या होगा? वो एक्यूमुलेट होता होता हमको, हमारे मन की डायरेक्शन को शुद्ध रखेगा और हमें सद्गति प्राप्त कराने में सहायक होगा। अब सवाल यह है कि सद्गति को प्राप्त करने के लिए आपको टोटली फोकस्ड होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों के अंदर उदाहरण आता है कि भाई शरीर क्या है, तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि शरीर जो है वो धनुष बाण की तरह है। धनुष बाण जो होता है, जिसको हम कहते हैं बो एंड एरो, तो एरो को बताया गया, धनुष को बताया गया कि धनुष क्या है? धनुष व्यक्ति का मन है, शरीर जो है बाण है, वो है। अब उस तीर से, मन से क्या करना है कि ब्रह्म रूपी, जो परमपिता परमात्मा रूपी जो है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यही हमारे शास्त्रों ने बताया है। अब सवाल है उसे कंसंट्रेट कैसे करें। इसीलिए आपने देखा होगा गायत्री मंत्र के अंदर हम कहते हैं ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें क्या कह रहा है? एक मंत्र का दर्शन करने वाला, क्योंकि जब वेद प्रकट हुए तो समय लिखने वाले नहीं थे, उस समय पब्लिशिंग हाउस नहीं था कि कोई उसको पब्लिश कर देता, उस समय ऑडियो वीडियो नहीं था कोई उसको रिकॉर्ड कर लेता। केवल एक चीज थी कि जब वेद प्रकट हुए लोगों ने उसको सुना और सुन करके याद कर लिया। इट वॉज ऑल मेमोराइज्ड। उस समय लिखे नहीं जाते थे, केवल दे वर हर्ड एंड दे वर मेमोराइज्ड। तो हियरिंग को कहते हैं श्रुति और मेमोरी को कहते हैं स्मृति। इसलिए वेदों का दूसरा नाम है श्रुति और स्मृति। दे वर हर्ड, दे वर रिसाइटेड, they were again recited and by reciting they were memorized, और इसी प्रकार से वेद जीवित रहे। तो वेदों के अंदर मंत्र दृष्टा, जिसने मंत्र का दर्शन किया, वो क्या कहता है? वो वेद तो सबसे पुरातन पुस्तक है और प्रकट हुई वेद, तो वेद कहते हैं कि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, और उस भर्गो ज्योति का मतलब जो प्रकाश स्वरूप है उसका मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करने का मतलब अपने मन को एकाग्र करता हूं। मन को एकाग्र करने का मतलब कि जो मन मेरा संसार के अंदर विसलिएट कर रहा है, जो मेरा मन संसार के अंदर विचलित है, जो दाएं बाएं भाग रहा है, उसको संसार से हटा करके, उसकी चंचलता को समाप्त करके प्रभु के अंदर केंद्रित करना, भर्गो ज्योति में केंद्रित करना। क्योंकि भर्गो ज्योति का उल्लेख अनेक जगह आया है। हमारे गायत्री मंत्र के अंदर प्रकाश स्वरूप बताया गया। इसी प्रकार से मोजिस के बारे में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो तूर के पहाड़ पर गए और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, खुदा से कहा कि मैं तेरा दीदार चाहता हूं, मैं तुझे दर्शन करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने कहा कि तू कोई आदमी इन भौतिक नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता, मुझे ऐसे नहीं देख सकता, फिजिकली तो मुझे नहीं देख सकते हो। परंतु उन्होंने क्या देखा कि एक झाड़ी के पीछे प्रकाश निकल रहा था और प्रकाश के रूप में दीदार किया उन्होंने, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द बर्निंग बुश। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको पुरानी किताब कहा जाता है, और उसमें अगर आप मोसेस का वाक्या पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि एक बर्निंग बुश के रूप में उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। एंड बर्निंग बुश का मतलब
द बर्निंग इज द लाइट, दैट बुश वॉज शाइनिंग विद लाइट। प्रकाश के रूप में उन्होंने परमपिता परमात्मा का अनुभव किया। इसीलिए कहा गया है कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, कि परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। इसीलिए गायत्री मंत्र के अंदर उसको भर्गो ज्योति कहा गया। जो फिजिकल लाइट्स हैं, जैसे ये फिजिकल लाइट है, चंद्रमा की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, अग्नि की रोशनी है, ये सब जानवर ये सब देख सकते हैं। पर जो परमपिता परमात्मा की रोशनी है, द लाइट डिवाइन, दिव्य प्रकाश जो है, वो केवल मानव ही अनुभव कर सकता है। फिजिकल लाइट्स जो है, वो फिजिकल लाइट्स को जानवर अनुभव कर सकते हैं, सब अनुभव कर सकते हैं, पर स्पिरिचुअल लाइट को केवल मानव ही अनुभव करता है। और यही विशेषता है मानव की, कि मानव होने के बाद वो प्रभु का अनुभव प्राप्त कर। आपने कभी किसी जानवर को ध्यान करते देखा? जानवर ध्यान नहीं करता है। जानवर सदगति की बात नहीं करता, वो तो खाने की बात करेगा। सदगति की बात, अपने फ्यूचर की बात, अपने साल्वेशन की बात, अपने निर्माण की बात ये मानव करता है, क्योंकि मानव के अंदर क्षमता है कि अपने भटके मन को वो उसको एकाग्र कर ले, कॉन्सेंट्रेट कर ले। अब सवाल है, कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता क्यों है? आपने देखा होगा कि लोग मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, और मिसाइल जब चलती हैं तो जाकर के कहीं पर पहुंचती हैं और वो एक बहुत बड़े इलाके को ध्वस्त कर देती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिसाइल उड़ रही है, उधर से हवा आ गई, हवा ने मिसाइल को मिसडायरेक्ट कर दिया, तो जहां जाना था वहां ना जाकर के दूसरी जगह चली गई, वहां जाके ध्वस्त कर दिया। बहुत फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने कभी बंदूक लेकर के निशाना लगाया होगा, तो आप जब उसमें अलाइनमेंट करते हैं, उसको बिल्कुल सीध नापते हैं और बंदूक चलाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बंदूक कितनी ऑफ है। तो आप क्या करेंगे कि बंदूक को पहले ही थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ताकि उसकी गोली सीधी हो जाए। तो कहने का मतलब कि टारगेट, लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, इसीलिए आपने देखा होगा लक्ष्य पर लिखा होता है कि भाई जिसने लक्ष्य का एरिया होता है, यहां पर गोली लगेगी तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, उससे थोड़े से और परिधि में गोली लगेगी 90 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर और बड़े एरिया में होगा तो उसमें जो है आपको और कम पॉइंट्स मिलेंगे, और बिल्कुल आप ऑफ द टारगेट है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑफ द टारगेट चले गए। तो इसी प्रकार से जब मिसाइल छोड़ी जाती है और वो हवा से प्रभावित होने लगी और डिफरेंट फोर्सेस से प्रभावित होने लगी, टर्बुलेंस होता है हवा के अंदर। आपने देखा होगा हवाई जहाज में आप जाते हैं तो उसमें झटके लगते हैं। एक आदमी कहने लगा, अरे भाई सड़क पर तो झटके खाए थे, पर ये हवा में झटके कैसे आने लगे? तो कहने का मतलब हवा में झटके इसलिए आते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर, गर्म हवा, ठंडी हवा, तो एयर पॉकेट के कारण हवाई जहाज ऊपर नीचे जाता है। और ऐसे ही एयर पॉकेट्स अगर मिसाइल को मिलेंगे तो वो भी झटके खाएगा। तो इसलिए वो ठीक टारगेट पे लगे तो क्या करते हैं कि लेजर गाइडेड मिसाइल, कि लेजर का जहां बिंदु होगा उसी को टारगेट मान करके और अपने को एडजस्ट करके लेजर अपने को कैलकुलेट करके करेक्ट करके वहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। अभी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट्स लगी हैं, और सैटेलाइट से जब वो जूम करते हैं तो मैं समझता हूं कि जहां हमारा ये प्रवचन हो रहा है, ठीक इसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, जूम करके फोकस कर सकते हैं। 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ये तब होता है जब उनका प्रिसाइज फोकस हो रहा है अपने लक्ष्य के, वो लक्ष्य की प्राप्ति वो कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन है, हम ध्यान करने बैठे, हमारा यह प्रयास है कि हमारा मन भी जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल होती है इसी प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। पर अगर माया का ख्याल आ गया, माया का चिंतन आ गया कि भाई हमें तो अपने लड़कों की शादी करनी है, धंधा करना है, ये करना है, वो करना, ये डिसरप्शंस आ जाती हैं, ये एयर पॉकेट्स आ जाते हैं, ये हवा के अंदर, वातावरण के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। पर अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो इनसे प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा पुरानी कथाएं आती हैं कि साहब जो साधु महाराज भजन करते थे तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था,
और जब इंद्र का सिंहासन हिलता था तो वो क्या करता था, अप्सराएं भेज देता था, जाओ और इनको विचलित करो, इनकी साधना को असफल करो, ताकि अपने लक्ष्य की ये प्राप्ति ना कर सकें। और वो जो अप्सराएं होती थी उनको विचलित कर देती थी। तो कहने का मतलब यह है कि सफल कौन होगा, जो अप्सराओं से विचलित नहीं होगा। सफल कौन होगा, जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, अनेक रुकावटें आ रही हैं, अनेक रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उनसे विचलित ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर मोबाइल क्यों डाला जाता है? मोबाइल से गाड़ी थोड़ी चलती है। मोबाइल इज नॉट अ फ्यूल। जो मोबिल होता है, जिसको मोबाइल बोलते हैं, वो फ्यूल नहीं है, पर वो इसलिए डाला जाता है कि वो लुब्रिकेंट का काम करता है, वो फ्रिक्शन को रोकता है। जब पिस्टन आपके ऊपर नीचे जाते हैं तो फ्रिक्शन को रोकता है ताकि वो जाम ना हो जाए। इसी प्रकार से सत्संग क्या है? ये लुब्रिकेंट है। सत्संग क्या है? ये मोबिल का काम करता है। सत्संग क्या करता है कि आपको प्रभु से मिलाने के अंदर जो फ्रिक्शन है, जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करके आपका तत्काल संबंध हो जाए, इमीडिएट कनेक्शन हो जाए, इंस्टेंट कनेक्शन हो जाए। जो बाधाएं हमारे अंदर है, जो क्वेश्चंस हमारे अंदर पैदा होते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्वेश्चंस को, क्योंकि एक बात मैं कहूंगा, एक समय एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, आप ये बताइए सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कैसे बन गई? तो महात्मा बुद्ध उसके प्रश्नों को सुनते रहे। सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई एक बात ये बताओ कि एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक सफेद कपड़ा था और वहां पर एक आदमी देख रहा था और उस टेबल के ऊपर, सफेद कपड़े के ऊपर एक इंक पॉट रखा था, दवात रखी थी। बिल्ली आई, बिल्लियों ने जो है दवात को हिला दिया, दवात हिल गई, दवात की इंक गिर गई और वो दाग उस सफेद कपड़े पर लग गया। अब वो आदमी देखता है कि अरे दाग लग गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं, टू कोर्सेस ही है। एक उसके पास रास्ता यह है कि वो ये पूछे कि भाई ये शाही कैसे गिरी? तो वहां कोई देखने वाला होगा, प्रत्यक्षदर्शी, वो कहता है साहब शाही ऐसे गिरी, यहां से बिल्ली आई, बिल्लियों ने इसको धकेल दिया, इंक पॉट गिर गया, शाही गिर गई। फिर वो पूछता है बिल्ली क्यों आई? तो देखने वाला कहता भाई उस बिल्ली के पीछे कुत्ते लगे हुए थे, भौंक रहे थे, वो कुत्ते बिल्ली को काटना चाहते थे, बिल्ली दौड़ी, अपने को बचा रही थी। अपने को बचाते बचाते वो यहां आई टेबल के ऊपर, ये दवात हिल गई, दवात गिर गई, ये शाही फैल गई। फिर वो पूछने वाला पूछता है कि अच्छा ये बताओ कुत्ते क्यों भौंक रहे थे? भाई कुत्ते भूखे थे, उनको कुछ खाने को चाहिए था, उनका बिल्ली बहुत अच्छा भोजन है, बिल्ली के पीछे पड़ गए। फिर उसने पूछा कुत्ते भूखे क्यों थे? तो वो देखने वाला जरा ज्यादा जानकार था, उसने कहा उसके आदमियों ने, वो कुत्तों के मालिक ने कुछ नहीं खिलाया। तो अब एक रास्ता यह है कि वो पूछता जाए कि कुत्ते के आदमियों ने क्यों नहीं खिलाया, जो कुत्तों का मालिक था उसने कुत्तों को क्यों नहीं खिलाया। एक तो यह है, मालिक के पास पैसा क्यों नहीं था खिलाने के लिए, एक ये भी है। और दूसरा यह है कि इतना सब ना पूछ करके वो उस कपड़े को ले जाए और जब तक शाही गीली है उसको धो डाले, शाही को पक्का होने से पहले धो डाले। तो उसने यही कहा महात्मा बुद्ध ने कि तुम्हारे जीवन में असंतोष है, तुम्हारे जीवन में अज्ञान है, तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम इस अशांति के दाग को धो। ये कैसे बना था, क्या बना था, क्यों बना था, किसने बनाया, कब बना, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं। यही बातें कुछ हमें समझनी हैं, यही बातें कुछ हमें समझनी है। अध्यात्म यही समझाता है, और जब अध्यात्म समझाता है, अध्यात्म सारे ये फ्रिक्शंस को खत्म करके और अपने अंतर मन से, क्योंकि हमारे संतों ने कहा मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे खटखट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। हम भाग ढूंढ रहे हैं, पर वो कहते हैं जैसे एक कस्तूरी का मृग होता है, कस्तूरी के मृग के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी के मृग के अंदर कस्तूरी होती है, पर वो अभागा समझता है शायद जंगल में, किसी पहाड़ में, किसी झाड़ी में होगा। ये सुगंधी जो आ रही है ये किसी झाड़ी से आ रही होगी, ये किसी पत्थर से आ रही होगी, ये किसी पाषाण से आ रही होगी, ये किसी स्थान से वो भागता रहता है, उसे नहीं पता कि ये तो खुद ही उसका स्रोत है।
जौ तिलमाही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर क्या होता है? तेल होता है। चकमक के अंदर आग छुपी होती है, आप फ्रिक्शन करो तो आग उसके अंदर से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो, वो तुम्हारे ही अंदर है। अभी हमारे भारत के अंदर जहां जहां गंगा बह रही है, यमुना जी बह रही हैं और नदियां बह रही हैं, तो उन नदियों पर जल विद्युत योजनाएं लगाई जा रही हैं। क्या हो रहा है कि भाई कहा जाता है कि पानी के अंदर अग्नि है, जल के अंदर अग्नि है, तो क्या है कि वो डैम बना करके या रन ऑफ द रिवर जिसे हम बोलते हैं, टनल बना देते हैं। टनल बनाने के बाद उसके अंदर से पानी जाता है बड़ी तेजी से और टरबाइंस को घुमाता है। टरबाइंस जब घूमते हैं तो बिजली पैदा हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो सारे नदियों का दोहन हो रहा है। देश को भारत निर्माण के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में बिजली होगी तभी आगे बढ़ेगा। आपका यहां पर ये दुबई जहां रेत ही रेत है, और हम देखते हैं कि रेत होने के बावजूद क्लाइमेट यहां ऐसा है जैसे हिमालय में। जितनी ठंडी यहां है इतनी ठंडी शायद हिमालय में हो। और यहां पेड़ नहीं है पर कृत्रिम रूप से पेड़ लगा दिए गए। सारा वातावरण कृत्रिम बन गया क्योंकि यहां पर लोगों के पास ईंधन है, फ्यूल है, बिजली है। तो भारत को भी आगे बढ़ाने के लिए भारत की फैक्ट्रियां चलें, भारत के अंदर लोगों को और रोजगार मिले, हमारा भारत देश आगे बढ़े, इसके लिए भी आवश्यक है कि भारत को ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए। और अगर वो बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाई जा रही है ताकि न्यूक्लियर से भी बिजली बनाई जाए और भारत को आगे बढ़ाया जाए। यहां भी आपके मिडिल ईस्ट के अंदर, आपके यूएई में के अंदर ये भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पानी जो होता है वो टर्बाइन में, पानी को रोक करके, पानी के फ्लो को रोक करके एक टर्बाइन में डाला जाता है। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, और टर्बाइन से वो टर्बाइन में इतनी तेजी से जाता है, जब कॉन्सेंट्रेट होता है तेजी से जाता है और टर्बाइन को घुमाता है। इसी प्रकार से आदमी का मन अगर फैला हुआ है संसार के अंदर तो डिसिपेट हो गया, वो उसकी एनर्जी डिसिपेट हो गई। पर अगर वही मन कॉन्सेंट्रेट करता है, एकाग्र करता है, जैसे आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम है, हम सब चिंतन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को भी हम हल करते हैं। चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वहां इतना डस्ट था, इतनी धूल थी कि लोगों को सूरज नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर से ओलंपिक्स आ गए तो एथलीट्स ने कहा भाई हम अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, अच्छा नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि यहां इतनी डस्ट है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे। तो चीन के लोगों ने कहा भाई इट इज अ प्रॉब्लम, अब ये समस्या हो गई, अब इस डस्ट को कैसे खत्म करें, क्योंकि ये तो बारिश से ही खत्म होगी। तो उन्होंने कहा बारिश कहां से की जाए। सब बैठ गए, साइंटिस्ट बैठ गए। जब सब बैठ गए, दे स्टार्टेड थिंकिंग, दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर माइंड्स एंड फाइनली उन्होंने कहा कि अगर सिल्वर डाइऑक्साइड का स्प्रे किया जाए यू विल हैव आर्टिफिशियल रेन। तो उन्हें सारा एयर ट्रैफिक बंद कर दिया और हवाई जहाजों से सिल्वर डाइऑक्साइड का स्प्रे किया और आर्टिफिशियल रेन पैदा की। आर्टिफिशियल रेन से सारा स्मॉग जो था, सारा जो धूल थी वो बैठ गई और अगले दिन सबको सूरज दिखाई दिया। तो हम जब एकाग्र चित्त से बैठ करके चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो उसका हम हल निकालते हैं। और अगर हम कंफ्यूज्ड रहे, हमारा मन चंचल रहा, अब आपने देखा होगा दुबई की गाड़ियों में कि आप टेलीफोन बात करते करते गाड़ी नहीं चला सकते, चालान कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन आपका टेलीफोन सुनने में और जवाब देने में लगेगा या रोड पे लगेगा। क्योंकि जितना आप मन को डाइवर्ट करेंगे उतना ही खतरा पैदा होगा। हम संसार के अंदर अपने मन को इतना डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना हमने स्प्रेड कर दिया कि वी हैव लॉस्ट पीस ऑफ माइंड। क्योंकि लोग समझते हैं बहुत अच्छा काम है, आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर ये तो फैक्ट है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, तो कितने काम करेंगे आप? तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो उन्होंने अब ये कह दिया कि भी गाड़ी चलाते समय आप बात करोगे तो चालान कर देंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे।
तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी चलाने में भी यू शुड बी फोकस्ड। ऐसे जीवन की गाड़ी चलाने में भी हमको फोकस्ड होना चाहिए। अगर जीवन की गाड़ी चलाने में ये गाड़ी तो कोई बात नहीं, टूट जाए दोबारा आ जाएगी, और टूट जाए तो इंश्योरेंस दे देगा, यहां तो देता होगा इंश्योरेंस, पर जीवन की गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। और जीवन की गाड़ी टूट गई तो यह अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई। इसीलिए कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि एक फिल्म आई थी, डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, जिसमें लिखा था लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जीवन। और उसमें एक थ्योरी को प्रपोज किया गया था कि जो लोग मर गए, मरने के बाद फिर वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की बातें बताते। मिस्र के अंदर उन्होंने ऐसे बच्चों को लिया, लेबनान में ऐसे बच्चों को लिया जो पिछले जन्म की बातों को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंटिन्यूटी चल रही है। जैसे साइकिलिंग से बचना चाहते हो तो प्रभु का भजन करो, प्रभु की इबादत करो, और उसके लिए फोकस्ड होना जरूरी है। आप आज आदमी जितना चल रहा है उतना डिफ्यूज हो रहा है, फोकस्ड नहीं है। तो अध्यात्म सिखाता है कि हम कैसे फोकस्ड हों, कैसे हम जहां बैठे हैं वहां बैठ करके उसका आनंद लें, हमारी प्रेजेंस वहां पर हो। यह नहीं कि हमारी प्रेजेंस कहीं और हो। एक सत्संग हो रहा था, एक सेठ जी को निमंत्रण दे दिया, सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग में क्या हुआ कि सत्संग से पहले एक आदमी ने कहा आइए आइए सेठ जी आइए, सेठ जी चले गए। फिर एक ने कहा बैठिए बैठिए, यहां पर बैठिए, वो बैठ गए। फिर जब सत्संग खत्म हुआ, एक ने कहा जाइए, जाने का समय आ गया। तो सेठ जी ने सत्संग की बातों पर तो ध्यान नहीं दिया। He did not concentrate on the fundamental philosophy of सत्संग। पर तीन बातें याद रही सेठ जी, क्या, आइए, बैठिए और जाइए। अब रात को चिंतन हो रहा है, देखो भाई हम गए, 1 घंटा हमारा खराब हुआ, क्या सुनाया गया। एक आदमी कहता आइए, एक कहता बैठिए, एक कहता जाइए। अब इसी को रिपीट करते 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 बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो सो गए। तो उनके घर में डाकू घुसा, चोर घुसा। अब चोर घुसा, चोर ने देखा भाई क्या है, उनका तो सेठ जी सो रहे हैं, चोरी कर लो। वो जैसे ही आगे बढ़ा चोरी करने को, अचानक सेठ जी के मुंह से निकलता आइए आइए आइए। वो सेठ जी तो अपने ड्रीम में थे, वो ड्रीम में जो सत्संग था उसी को दोहरा रहे थे। चोर ने कहा ये कहीं नाटक तो नहीं रच रहे हैं, कहीं मुझे रंगों हाथे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क हो गया। फिर वो सेठ जी के मुंह से दूसरा शब्द निकलता बैठिए बैठिए। अब बेचारा वो बड़ा नर्वस हो गया और वो सेठ जी के पैर पकड़ लिए। उसने कहा महाराज आप ज्यादा नाटक मत रचो, मुझे छोड़ दो, मैं गलती से यहाँ आ गया। सेठ जी उठे, अरे क्या बात है। जब उसने सारी वृत्तांत बताया कि महाराज आपने पहले कहा आइए, फिर कहा बैठिए, तो आप मुझे रेड हैंडेड जब मैं चोरी करता तब पकड़ना चाहते थे। ओह, सेठ जी को ख्याल आया कि मैं सत्संग में गया था, मैं सत्संग का क्रिटिक था, आलोचक था। 3 बातें आया, 3 बातें लाया, और ये 3 बातों ने आज मेरे धन की रक्षा की, नहीं तो ये चोर मुझे कंगाल बना देते। तो ऐसे सत्संग की कोई बात ऐसी होती है जो सत्संग में ट्रिगर कर जाती है, और हमारी जो हमारी संपदा है, जो हमारा खजाना, हमारी वेल्थ है, स्पिरिचुअल वेल्थ, उसको बचाती है। तो इसलिए सत्संग का कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संग का विनय प्रयास हो तो होता, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सत्संग में पहुंच करके विनम्र हृदय से, श्रद्धा से, छल कपट, क्योंकि अगर हमारा चश्मा है और चश्मा हमने लाल पहन लिया तो हम सब कुछ लाल ही दिखाई देगा, और चश्मा अगर हमने काला पहन लिया तो काला दिखाई देगा। और सवाल है चश्मे को उतार करके अगर हम जब देखेंगे, श्रद्धा से देखेंगे, तो निश्चित रूप में तब हमें पता चलेगा। क्योंकि यही बात हमारे शास्त्रों में भी आती है, और शास्त्रों के अंदर आता है, भागवत की एक प्रसंग आता है कि भागवत के अंदर जो है भक्ति अपने दोनों पुत्रों को, जो ज्ञान और वैराग्य हैं, 2 पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य,
उनको लेकर के भक्ति जो है वृंदावन में आई, भक्ति ने यौवन प्राप्त कर लिया, शी बिकेम यंग, और उनके बच्चे जो थे वो मरणासन थे। भक्ति का जन्म दक्षिण में हुआ, दक्षिण से आते 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 वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, वृद्धावस्था के बाद जब वो मथुरा की तरफ आती है, मथुरा में वृंदावन में भक्ति का बड़ा प्रभाव था, तो यौवन हो जाती। पर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो मरणसन मरे हुए, देवाई कोमा। तो नारद जी देखते हैं कि ये क्या है, क्या हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि भाई कैसे आप इनको जागृत करने की बात करते, उपाय करते हैं। तो नारद जी ऋचाओं का पाठ करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो वेद मंत्र को सुनकर ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं और फिर लेट जाते हैं, फिर कोमा में चले गए। तो नारद मुनि बड़े व्यथित हो जाते हैं कि भाई कैसे इनको बचाया जाए। नॉलेज, ज्ञान और वैराग्य, इनको बचाना है, कैसे बचाया जाए। तो देववाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि भागवत कथा सुनाओ, सत्संग जब ये सुनेंगे तब ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। और सही बात है, सत्संग जब हम सुनते हैं तब ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं, अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यही मेरा कहना है, और इसीलिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं। और हमारी वीडियो कैसेट्स हैं, सत्संग के प्रवचन के हमारी पुस्तिकाएं हैं, लिटरेचर हमारा 14 भाषाओं में छपता है। और वो इसीलिए छपता है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, आप तक वो पहुंच सके, आप हमारे विचारों को समझ सकें और अंतर्मन की यात्रा करें। द जर्नी हैज टू बिगिन विद इन अस, हमारे अपने अंदर की यात्रा अपने अंदर शुरू होनी चाहिए। इसीलिए कहा अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तुलसीदास जी महाराज, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो बड़े बड़े शास्त्रियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने विरोध किया कि तुलसीदास जी आपने तो शास्त्रों को सरल हिंदी में लिख दिया, ये तो देव भाषा है, ये संस्कृत में ही होना चाहिए था, आम आदमी इसको पढ़ के समझ लेगा। जब ये विवाद चलने लगा तो तुलसीदास जी ने कहा ये ऐसा है कि अब मैं क्या कहूं, आप ऐसा करो कि मेरा जो ग्रंथ है रामचरितमानस, इसको आप नीचे रख दो और सारे ग्रंथ इसके ऊपर रख दो। तो लोगों ने क्या किया, नीचे रखा रामचरितमानस को, उसके ऊपर सारे शास्त्र रख दिए, उपनिषद रख दिए, पुराण रख दिए और सबसे ऊपर वेद रख दिए। अब रात को क्या होता है कि वो रामचरितमानस नीचे से ऊपर हो जाता है। लोगों ने कहा भाई ये कैसे हो गया। कुछ लोग आए तो क्या देखते हैं कि वहां दो सुकुमार राम और लक्ष्मण बालक रूप में रक्षा वहां पहरादारी कर। तो सारे विद्युत समुदाय ने, जो नॉलेजेबल आदमी थे, सबने इस बात को स्वीकार किया कि रामचरितमानस सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस आम आदमी समझ सकता है। it has the language of the common man, आम आदमी की भाषा में हुआ है। और इसीलिए रामचरितमानस का इतना भारत के अंदर प्रचार होता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। बंदो गुरुपद, मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं, जिसको कहा कि जो बात दवा से हो ना सकी, जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो जब कामिल मुर्शिद, जो ज्ञानी होते हैं, वो बात करा देते हैं। तो कहा बंदो गुरुपद, जो गुरु महाराज की मैं वंदना करता हूं,
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि, जिनके वचन रवि की करनी कर। रवि की करनी क्या है? अब देखिए दुबई में कितना प्रकाश जल रहा है, कितनी लाइट्स जल रही हैं, स्टेडियम में लाइट्स है, रोड्स में लाइट्स है, घरों में लाइट्स हैं। पर इतनी लाइट्स होने के बावजूद भी हम ये नहीं कहेंगे कि देयर इज नो नाइट, रात्रि का अंधकार समाप्त हो गया, नहीं, अंधकार है। एक सूर्य के उदय होने पर यह अंधकार दूर होगा। तो जासु वचन रवि करने का, जिनके वचन रवि की क्षमता क्या होती है? सारी लाइट्स को फेड करके और वो रात्रि को दिन में बदल देता है। पर एक और भी विशेषता होती है सूर्य की, और वो विशेषता क्या है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, उनमें जो हरा पदार्थ है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है, दूषित हवा को ऑक्सीजन में परिणत करता है। उससे क्या होता है कि हमको प्राण मिलते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जुरासिक पीरियड के अंदर कोई मीटोराइट गिरा और धरती के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड हो गई और सारे जितने भी हमारे डायनासोर्स थे खत्म हो गए, बिकॉज देयर वाज नो ऑक्सीजन। तो ये जो प्राण है, ऑक्सीजन जो है, ये सूरज की करनी है। ऐसे ही सदगुरु महाराज अंधकार को दूर करते हैं और भक्तों के लिए जो अध्यात्म का जीवन है वो प्रदान करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो ये विशेषता हमारे अध्यात्म में है। तो इन सब बातों को समझते हुए हम लोग इस बात को समझें। और एक बात मैं और कह दूं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी के पास इंटरनेट है। जो इंटरनेट है वो विद्वान व्यक्ति है, जो इंटरनेट नहीं है जिसके पास, उसको क्या समझेंगे लोग। तो भैया इंटरनेट में एक चीज और भी है। वैसे तो इंटरनेट बहुत कंफ्यूज करता है। लोग कहते हैं कि इंटरनेट से काम आसान हो जाता है। मैं समझता हूं इंटरनेट से काम बढ़ जाता है कि नहीं? पर इस इंटरनेट में एक चीज भी है, क्योंकि ऐसा है कि उसमें क्या चीज है कि उसमें एक ऐसा मानव धर्म का आपका जो हमारा चैनल है, जिससे कि आप जहां बैठे बैठे सत्संग भी सुन सकते हैं। उसमें कंफ्यूज करने की बहुत सी बातें हैं, पर एक कंफ्यूजन से दूर करने का भी एक उसके अंदर समाधान है। तो manavdharm.com जो है, उसमें हमारे यूके का भी है और उसके अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट यहां नहीं हो पाया, नहीं तो यहां से भी हमारे करीब 45 देशों के अंदर लोग हमारा लाइव देखते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभी विभू जी मेक्सिको में गए हुए हैं, शायद वहां से भी ब्रॉडकास्ट हो, और लंदन से भी हुआ था। बहुत से लोगों ने देखा था, यहाँ पर आपने देखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो आप अगर इनको वेबसाइट बता दें, manavdharm.uk, हाँ जो भी साइट है, तो ये भी उसको देख सकेंगे, प्रवचन सुन सकेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे संत जो है हमारे दुबई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो उसके माध्यम से वो पहुंच रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सोच बदलो, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से क्या होता है यारो, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और बाकी आप लोग कभी आए, हमारे आश्रम है, दिल्ली में आश्रम हमारा है, हरिद्वार में है, और भारत के हर जिले में हमारा आश्रम है। हमारे यहाँ पर प्रेमी लोग हैं और उनसे संपर्क करके आप लोग सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और विशेषकर इंटरनेट के जरिए, दैट इज फ्री। उसमें कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री चीज है। और उसका लाभ आप, अगर आप उसके मेंबर बन जाएंगे तो आपको वो बता भी दिया करेंगे, जहां जहां लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो बता दिया करेंगे। और पूरे दुनिया में हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा और बड़ी शांति मिलेगी, और शांति प्राप्त करने का रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल हम भूख जागृत करते हैं। जैसे कुछ लोग विटामिन खा के भूख तो बढ़ा लेते हैं, पर खाना तो खाना पड़ेगा ही ना। तो उसकी भी बात यहाँ होती है कि भाई सेटिस्फैक्शन के लिए जो भोजन है उसकी भी यहाँ बात होती है। तो इसीलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है
और भगवान की बड़ी आप लोगों पर कृपा है कि यहाँ पर भी भगवान ने आपको याद किया। वैसे तो ये देश बहुत दूर है, हमारी संस्कृति से बहुत दूर है, पर हम यहाँ पर भी पहुँचे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बाबर का लड़का बीमार हो गया तो लोगों ने कहा कि साहब इसको ठीक करना है। तो किसी मौलवी ने कहा कि अगर आप अपनी बेशकीमती चीज़, सबसे बेशकीमती चीज़ आप अल्लाह को दे देंगे तो आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो किसी ने कहा साहब बेशकीमती चीज़ आपके पास कोहिनूर है, आप कोहिनूर दे दीजिए। तो बादशाह ने कहा नहीं, कोहिनूर सबसे बेशकीमती नहीं है, बेशकीमती मेरे प्राण हैं, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो उसने ये अल्लाह से प्रार्थना की कि हे अल्लाह मेरे प्राण ले ले, मेरे बेटे के प्राण बख्श दे। तो ये आता है कि ऊपर से परमात्मा की कृपा हुई कि उसका बेटा बच गया। तो ये जो बेशकीमती चीज है, सबसे बेशकीमती, वो कोहिनूर नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है जगमगाने वाला। बेशकीमती चीज हमारे प्राण हैं, इससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। ये चलेगा तो सब कुछ गया। फिर तो कहते हैं राम 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 नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं। तो ये जो बेशकीमती एसेंस जो है, इसको समझना, इस एनर्जी को समझना है, और यही हमारे संतों का कहना है। इसीलिए माला का उदाहरण दिया जाता है, कितनी मालाएं मेरे पास हैं। तो माला में अलग अलग फूल है पर एक धागा होता है। वी आर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट फिलॉसफी, पर जो प्राण रूपी धागा है वो हम सब के अंदर एक है, वो डिफरेंट नहीं है। सब श्वास लेते हैं, सब श्वास छोड़ते हैं, तो प्राण रूपी धागा सबके अंदर एक है। और इसीलिए ये आता है, तौरात के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने मनुष्य को कैसे बनाया। तो उसमें आता है गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड, ही ब्रीथेड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। कि अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला लिया, उस पतले के अंदर फूंक मारी और मट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। अब वो जो फूंक है वो क्या है भाई? सवाल तो यह है कि मट्टी के पुतले, हम सभी मट्टी के पुतले हैं, जिसको हम पंच भौतिक शरीर बोलते हैं, मट्टी से बना हुआ कहते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ कहते हैं। और इसके अंदर जो फूंक है वही तो हमें जीवित करती है। और वो फूंक किसकी है? अल्लाह ताला की फूंक है। तो अल्लाह ताला की फूंक से हम जीवित हैं, हम प्राणवान हैं। और वो जब फूंक निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। तो वो जो फूंक प्राण शक्ति है उसको समझने की बात है। इसलिए माला में 108 मणके होते हैं पर धागा एक ही होता है। तो हमारे धर्म, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर वो जो लाइफ ब्रेथ है, जो प्राण शक्ति है, वो एक है। और उसको समझने की बात है। और उसको समझेंगे तो हम पूरी सभ्यता को एक कर सकते हैं, मानव समाज को एक कर सकते हैं, विभिन्नता के अंदर एकता का रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही मेरा निवेदन है। तो मैं यही कहूँगा कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस दुबई से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस सूरत को बदलने का प्रयास होना चाहिए, जीवन को बदलने का प्रयास होना चाहिए, अवेकनिंग का प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी सूरत को बदलें और अवेकनिंग को प्राप्त करें, जागरण को प्राप्त करें। इसीलिए आपने देखा होगा रात को थक करके सो जाते हैं और सवेरे क्या होता है? जागरण। तो जागरण हमारे जीवन में होना चाहिए। और जागरण अगर हमारे जीवन में हो गया तो निश्चित मानिए कि आप प्रभु से निश्चित रूप में मिलेंगे और सुख शांति को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहेंगे हम। अभी तुरंत महाराज श्री के दर्शन होंगे। पहले माताओं बहनों के दर्शन होंगे, उसके बाद भाइयों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आपसे विनती है कि प्लीज़ डिसिप्लिन लाइन वाइज आएँ, दर्शन करें और चले जाएं। इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन भी बाहर है, प्लीज़ उसे ग्रहण करके ही घर जाएं। और जो महाराज जी अभी बता रहे थे, तो जिसकी जो हमारी वेबसाइट है तो उसका अगर किसी को एड्रेस चाहिए तो नोट कर लें। इट इज़ www.manavdharam.org।
उस पे अनेकों भजन सत्संग प्रोग्राम महाराज जी के, श्री माता जी के। यूके साइट। हाँ जी महाराज। यूके साइट। यूके साइट। मेरे पास उनका पूरी डिटेल्स हैं, तो जिनको भी जिज्ञासा हो प्लीज़ मुझे संपर्क कर लें। प्रोग्राम के बाद आई गिव यू ऑल दी डिटेल्स। हमने भी पिछले हफ्ते दोहा में बैठकर गंगा दशहरा का प्रोग्राम पूरा लाइव 2 दिन का प्रोग्राम हमने भरपूर आनंद से देखा। तो इट इज़ हमारे इट्स वन इन अ लाइफ टाइम चांस कि हम इतनी दूर बैठे, रेगिस्तान में बैठे भी हम मतलब वी कैन हैव एन ओएसिस ऑफ फ्रेश वाटर। इसे फ्लाइंग टिकट। हाँ जी। हाँ जी। और चंद अनाउंसमेंट्स हैं। यहाँ पर आश्रम है अपना अल रईस बिल्डिंग 3 फ्लैट नंबर 102। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एस्कॉर्ट होटल के पीछे है। वहाँ पर हर फ्राइडे 11 to 1 मेडिटेशन और सत्संग का प्रोग्राम होता है। वहाँ के मतलब मेन इंचार्ज जो परेश भाई हैं, आप उनका मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। इट इज़ 05065400784। दूसरा भी महाराज जी भी बता रहे थे कि जो टीवी पर भी आस्था टीवी पर डेली टेलीकास्ट होता है।